कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। प्रश्नावली 6.3 प्रश्न संख्या 11। दी गई आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा BC पर E बिंदु है। यदि AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। ध्यान से देखिए, हमें एक ABC त्रिभुज दिया है। ये कैसा त्रिभुज है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। AB भुजा AC भुजा के बराबर है। आप इस वाले त्रिभुज में ध्यान अपना दीजिए, ABC त्रिभुज में इसमें दो भुजाएं बराबर हैं। कौन कौन सी? AB भुजा AC भुजा के बराबर है। ठीक है, और हमको दे रखा है कि AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर। जो दिया हुआ है वो हमने लिख दिया। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD। कौन सा त्रिभुज है ABD? ABD ये वाला त्रिभुज समरूप होगा ECF। ये पड़े हुए त्रिभुज के, इधर वाला त्रिभुज इस पड़े हुए त्रिभुज के समरूप है। ये सिद्ध करना है। सबसे पहले हम इस त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में हमें क्या ज्ञात है? हमें दिया है AB बराबर AC। AB बराबर AC दिया हुआ है। ठीक है, AB AC के बराबर है। AB बराबर AC अर्थात दो भुजाएं बराबर है। कैसा त्रिभुज हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज। आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसमें दो कोण भी बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अर्थात AC के सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा? B और AB के सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा? C। अर्थात कोण B बराबर कोण C। क्यों होगा? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब आते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, ABD कौन सा त्रिभुज है? ABD ये वाला त्रिभुज, ECF ये वाला त्रिभुज। कोण ABD का कोण D, ABD का कोण D और ECF का कोण F बराबर है। क्यों? 90 अंश दिया हुआ ही दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब ABD का B कोण, ABD का B कोण, ABD का B कोण और ECF का C कोण बराबर है। ये अभी हमने ज्ञात कर लिया, कोण C बराबर है, ज्ञात किया। ये अभी ऊपर ज्ञात किया है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं। ABD के दो कोण और ECF के दो कोण बराबर होंगे। तो AA उप कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। यही हमको ज्ञात करना था। 12वें प्रश्न में आते हैं। त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC, माध्यिका AD। त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC, माध्यिका AD। दूसरे त्रिभुज PQR की भुजा PQ, भुजा QR और भुजा PM, माध्यिका PM के समानुपाती हैं। ये दिया हुआ है आपको। अर्थात AB का PQ से अनुपात, BC का QR से अनुपात, माध्यिका AD का माध्यिका PM से अनुपात बराबर है। और आपको बताना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। सवाल समझ में आ गया? एक बार फिर समझिए। एक त्रिभुज हमारे पास ABC है, एक त्रिभुज PQR है। ABC की AB भुजा का PQ से जो अनुपात है, BC भुजा का QR से जो अनुपात है, माध्यिका AD का PM से जो अनुपात है वो बराबर है। अर्थात हमें दिया है AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AD बट्टे PM। ठीक है, हमें सिद्ध करना है ABC, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। हमें पता है AD क्या है? माध्यिका AD और
एडी और पीएम माध्यिकाएं हैं। आपको पता है माध्यिका क्या होती है? माध्यिकाएं त्रिभुज की जो माध्यिका कौन सी होती है? त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं? त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा को बराबर भागों में विभक्त करने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। अर्थात ए से सामने वाली भुजा को अर्थात BC को बराबर भागों में बांटेगी, अर्थात इतना भाग इतने भाग के बराबर होगा। ये PQ इतना भाग इतने भाग के बराबर होगा। समझ रहे हो ना? उसे माध्यिका कहते हैं। तीन माध्यिकाएं होती है प्रत्येक त्रिभुज में। तो ये है AD BC को बराबर भागों में बांटती है, अर्थात BD जितना होगा उतना ही BC भी होगा। अर्थात हम कह सकते हैं BC BD का दुगुना होगा, BD का दुगुना होगा। ठीक है, इसी प्रकार अब हम कह सकते हैं जो QR है, QR रेखा है, वो QM की दुगुनी होगी, 2 गुणा QM। ठीक है, क्योंकि इसका दुगुना ये है, MR का दुगुना भी हुआ, QM का भी दुगुना हुआ, और ये BC DC का भी दुगुना हुआ, BD का भी दुगुना हुआ। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब आते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में। इन दोनों त्रिभुज में आते हैं ABD इधर वाला त्रिभुज, PQM इधर वाला त्रिभुज। क्योंकि हमें मालूम है AB बट्टे PQ मालूम है ना? ये किसके बराबर है? ये है BC बट्टे QR के बराबर है, ये दिया हुआ है। AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR। तो हम BC की जगह रख लेते हैं 2BD और QR की जगह रख देते हैं 2QM। इससे ये कट गया, अर्थात BD बट्टे QM, AB बट्टे PQ बराबर BD बट्टे QM। 2 भुजाओं में समान अनुपात हुआ। और तीसरी भुजा चूंकि AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AD बट्टे PM, और इसी को हम लिख सकते हैं AD बट्टे PM। अर्थात इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं AB का PQ से अनुपात, BD का QM से अनुपात, AD का PM से अनुपात बराबर है। त्रिभुज ABD की और त्रिभुज PQM की तीनों भुजाएं समान अनुपात में है। हम यहाँ पर लिख लेंगे दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपाती हैं। अतः त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, ये वाला त्रिभुज इसके समरूप हो गया। समरूप हो गया तो तीनों कोण बराबर होंगे, अर्थात अतः हम कहेंगे कोण B बराबर कोण Q, कोण B कोण Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कोण B बराबर कोण Q। अब आते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। हमको दिया है AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR, ये दिया हुआ है। ठीक है, और हमने अभी ज्ञात किया कि कोण B बराबर है कोण Q के, अर्थात 2 भुजाएं उनके बीच का कोण, 2 भुजाएं उनके बीच का कोण। ठीक है, कोण बराबर है और उस कोण को निर्मित करने वाली भुजाएं समान अनुपात में है। यहाँ B कोण को निर्मित करने वाली भुजाएं AB और BC हैं, और इस Q कोण को निर्मित करने वाली भुजा PQ और QR है, ये समान अनुपात में है। अतः SAS कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यही हमको ज्ञात करना था। 13वां प्रश्न, किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। सिद्ध कीजिए CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। ये त्रिभुज ABC है, ABC का A कोण और इस D कोण के बराबर है। ऐसे AD रेखा है, ये A कोण D कोण के बराबर है। आपको सिद्ध करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB
बी सी बी और सी डी इसके गुणनफल के बराबर है। हमको दिया है कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, ये एडीसी कोण बीएसी कोण के बराबर है। हमें सिद्ध करना है CA² इक्वल टू CB इंटू CD। हम त्रिभुज CBA और त्रिभुज CDA में आते हैं। त्रिभुज CBA कौन सा है? CBA और CDA, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। मैं इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग यहाँ पर बना लेता हूँ। CBA को यहाँ पर बना लेता हूँ और CDA को यहाँ पर, जिससे समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर CBA त्रिभुज बना दिया मैंने और CDA त्रिभुज बना दिया। देखो CBA कैसे, A कोण को बनाने वाली भुजा कौन कौन सी इसमें? AB और AC, AB और AC एक कोण को बनाने वाली भुजा है। D कोण को निर्मित करने वाली भुजा कौन सी है? DC और AD, अर्थात DC और AD। अब दोनों त्रिभुज में देखते हैं। कोण ADC बराबर दिया है कोण BAC, ठीक है। कौन सा कोण? ADC कोण दिया है BAC के बराबर, ये दिया है। पहला त्रिभुज हमने क्या लिया था? CBA में भी C कोण और CDA में भी C कोण उभयनिष्ठ है। देखिए ये कोण C कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, अर्थात कोण BCA बराबर कोण DCA, ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ हो गया तो दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए, इट मींस ये समरूप हो गए, अर्थात AA उप कसौटी से त्रिभुज CBA समरूप त्रिभुज CDA, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अर्थात समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानानुपात में होती हैं, अर्थात ये CBA त्रिभुज की CA भुजा और CDA त्रिभुज की CD भुजा बराबर CBA त्रिभुज की AB भुजा और CDA त्रिभुज की AD भुजा बराबर, फिर तीसरी भुजा कौन सी आई? इस CBA त्रिभुज की BC भुजा और इस CDA त्रिभुज की CA भुजा, ये बराबर होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब देखिए यहाँ से इन दोनों को लीजिए, इसकी हमें जरूरत नहीं, इन दोनों को लीजिए। CA बट्टे CD बराबर CB बट्टे CA, तिरछा गुणा कर दीजिए, ये हो गया CA इंटू CA² इक्वल टू CB CD। यही हमको ज्ञात करना था। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।